हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यह क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है और रोजाना रात को 9 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों में हमसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो सभी क्वेश्चंस हमें पता हो। तो चलिए, रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट किया गया है उन क्वेश्चंस के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। आने वाले एग्जाम में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिल सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। महादेव का नाम लेकर हर हर महादेव और हर हर महादेव का नाम लेकर हम लोग आज अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नीरज सिन्हा, अजय कुमार सिंह, टीपी सिंह, टीपी सिन्हा और विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड पुलिस के प्रेजेंट टाइम में डीजीपी कौन है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें कि झारखंड पुलिस के प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी जो है वो कौन है। क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड पुलिस के डीजीपी। अगर बात करेंगे झारखंड पुलिस के डीजीपी की तो आप सभी को पता होगा क्योंकि झारखंड पुलिस के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। झारखंड पुलिस के डीजीपी के बारे में भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है उसका सही होगा? क्या होगा सही आंसर? जी हां, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा? ऑप्शन बी, अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह की बात करेंगे तो अजय कुमार सिंह जो है झारखंड पुलिस के प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजय कुमार सिंह। और ये आप देख रहे हैं, ये है अजय कुमार सिंह, झारखंड पुलिस के ये प्रेजेंट टाइम के डीजीपी है। अच्छा, इनके पहले कौन थे? इनके पहले झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन थे? इनके पहले झारखंड पुलिस के डीजीपी थे नीरज सिन्हा। कौन थे? नीरज सिन्हा, जिन्हें जेएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीरज सिन्हा की बात करेंगे, जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? तो प्रेजेंट टाइम पे जेएसएससी के अध्यक्ष है नीरज सिन्हा जी। नीरज सिन्हा जी इनके पहले झारखंड के डीजीपी हुआ करते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में अजय कुमार सिंह जो है झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। अच्छा, किन्हीं को पता है झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? किन्हीं को पता है झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करेंगे झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, किसी को पता है? क्या है झारखंड पुलिस का मोटो? तो झारखंड पुलिस के मोटो की बात करेंगे, क्या है? झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का मोटो है। ठीक है, आइए, झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी गिरिडीह और ऑप्शन डी रांची। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थान क्या कौन सा होगा? ऑप्शन में ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगर झारखंड के सबसे गर्म स्थान की बात करेंगे, झारखंड के सबसे गर्म जगह की बात करेंगे तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो कौन सा होगा?
झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो रांची। झारखंड का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? रांची। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो नेतरहाट। ठीक है, चलिए तो जमशेदपुर की बात करेंगे, पूर्वी सिंहभूम जिले में है, यहां पे है जमशेदपुर। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल है, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में एक शहर है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर कोई जिला नहीं है बल्कि जमशेदपुर एक शहर है। और यह शहर कौन से जिले में है? तो यह शहर पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कौन से जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, आइए, झारखंड में कितने किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, तो कितने किसान पाठशाला? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 100 या फिर ऑप्शन डी 112। अगर बात करेंगे किसान पाठशाला की, तो आपके मन में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किसान पाठशाला क्या होता है? क्या होता है सर किसान पाठशाला? झारखंड में किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। किसान पाठशाला क्या होता है सर? पाठशाला क्या होता है? पाठशाला यानी स्कूल, जहां पे हम लोग कुछ ना कुछ सीखे हैं। आज हम लोग जिस भी मुकाम पे हैं, जहां पे भी हैं, किसके वजह से हैं? स्कूल के वजह से हैं। हम लोग पढ़ना वहीं से शुरू किए हैं, स्कूल से। आज भले ही हम स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें जो कुछ भी आता है, आज हम जो कुछ भी जानते हैं, आज हमें जो कुछ भी पता है, उसका एक सोर्स जो है वो स्कूल ही रहा होगा। स्कूल ही है, क्योंकि वहीं से हम लोग सीखना शुरू किए हैं। हालांकि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन हम लोग सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं स्कूल से। तो पाठशाला यानी स्कूल। किसान पाठशाला का क्या मतलब है? किसान पाठशाला मतलब है किसानों का स्कूल, किसानों की पाठशाला, किसानों का स्कूल। तो किसान पाठशाला की बात करेंगे, झारखंड में 100 किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्यों किया जाएगा? यह भी तो एक क्वेश्चन आता है कि सर झारखंड में किसान पाठशाला यानी किसानों का स्कूल, किसानों को क्या सिखाने की जरूरत पड़ गई सर? स्कूल तो बच्चों का होता है, किसानों का स्कूल, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सर सुनने में। ये क्या बता रहे हैं सर आप, किसानों का स्कूल? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसान पाठशाला। कितने? 100 किसान पाठशाला। अब इस किसान पाठशाला के निर्माण से झारखंड में 1 लाख किसानों को फायदा होगा। कितने किसानों को फायदा होगा? 1 लाख। आप बोलेंगे सर ठीक है, झारखंड में 100 किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, 1 लाख किसानों को फायदा होगा, लेकिन होगा क्या सर? वो तो बताइए। किसानों को खेती करना सिखाया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर किसान खेती करना नहीं आता, ऐसे ही वो किसान है। अगर खेती करना उन्हें नहीं आता है तो वो ऐसे ही किसान है। आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर क्या ही आप फालतू बात कर रहे हैं कि किसानों को खेती करना सिखाएंगे। किसानों को खेती करना नहीं आता है। किसानों को खेती करना आता है, लेकिन आज भी हमारे देश में 90% ऐसे किसान हैं जो पुराने तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये है पुराना तकनीक। आज भी आप भी अगर अपने क्षेत्र में देखे होंगे तो इसी प्रकार से खेती जो है किसानों के द्वारा की जाती है। अब आप बोलेंगे सर अब कौन सी तकनीक आ गई है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज खेतों में किया जाए, ताकि एक ही चीज से आप कई चीजों का उपयोग कर पाएं, एक ही जगह से कई चीजों का उपयोग कर पाएं। आप एक खेत में 12 महीना फसल उगा पाएं, अलग अलग 12 महीना जो फसल उगता है वो उगाएं। जब रबी फसल का टाइम आएगा तो रबी फसल उगाएं, जब खरीफ फसल का टाइम आएगा तो खरीफ फसल उगाएं, जब जायद फसल का टाइम आएगा तो जायद फसल, जब नगदी फसल का टाइम आएगा तो नगदी फसल। यानी आप जो है 12 महीना खेती करें। अब 12 महीना खेती करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? तो नॉलेज। हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हमें नॉलेज चाहिए। खेती में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें जिससे हमारी पैदावार बढ़े, हमें ज्यादा मुनाफा हो, इस बात की भी हमें नॉलेज नहीं है। तो किसानों को सिखाया जाएगा कि आप 12 महीना खेती कैसे कर सकते हैं। आप खेती करके अपनी
मुनाफे को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप खेतों की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, खेतों में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड में 100 किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का आकार कैसा है, और आज का ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, झारखंड का आकार कैसा है। अगर बात करेंगे आज की, तो आज का ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का आकार कैसा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें आप लोग कि झारखंड का आकार कैसा है, झारखंड का शेप कैसा है। और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत आंसर दे। ठीक है, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो इसका आंसर गलत दे। झारखंड का शेप कैसा है, झारखंड का आकार कैसा है, क्या होगा सही आंसर। झारखंड का आकार कैसा है, जल्दी से बताएं। झारखंड का शेप यानी झारखंड का आकार कैसा है, तो झारखंड का आकार है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुज के आकार का है हमारा झारखंड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चतुर्भुजाकार। आप ये देखेंगे हमारा झारखंड, तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकार कैसा है, आप अगर झारखंड को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से हमारा झारखंड है। तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, झारखंड का शेप चतुर्भुजाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बने थे। झारखंड में प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो कौन बनी थी, क्या होगा सही आंसर। झारखंड में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, क्या होगा सही आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो कौन बनी थी। हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन झारखंड। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, अगर झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करेंगे, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, आज भारत की राष्ट्रपति है, आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। तो ये झारखंड की राज्यपाल भी हुआ करती थी, झारखंड की राज्यपाल भी ये बनी थी। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो आज भले ही द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं लगाव हमारे झारखंड से भी देखने को मिलता है। तो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू को, तो आप यहां पे देखेंगे प्रभात कुमार, विनोद चंद्र पांडे, रामा जयिस, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सित्तेरजी, कांटेलाल शंकर नारायण, हसन फारूक, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस और राधा कृष्णन। ठीक है, तो आप जब देखेंगे झारखंड के गवर्नर के लिस्ट को, तो आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू एकमात्र महिला है जो झारखंड में राज्यपाल बनी है। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को छोड़ दिया जाए तो कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल है और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। 18 मई 2015 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही थी। 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही थी। ठीक है, और ये झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। साथ ही साथ झारखंड की ये एकमात्र महिला है जो राज्यपाल बनी है, एकमात्र महिला ये जो झारखंड की राज्यपाल बनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या होगा सही आंसर। रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महातल कोयलांचल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर। कुलपति सम्मेलन का आयोजन कौन से विश्वविद्यालय में किया गया था, क्या होगा सही आंसर।
कुलपति सम्मेलन। कुलपति सम्मेलन की बात अगर की जाए तो कुलपति सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? कुलपति सम्मेलन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, VBU हजारीबाग, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, VBU में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं प्रथम कुलपति सम्मेलन, झारखंड का ये प्रथम कुलपति सम्मेलन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का ये प्रथम कुलपति सम्मेलन है। कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन शामिल हुए थे। हालांकि ये झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के, सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, चांसलर भी है, ठीक है। तो झारखंड का प्रथम कुलपति सम्मेलन, फर्स्ट वॉइस चांसलर कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे? विनोबा भावे में, विनोबा भावे। तो ये आप देख सकते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कहां पे? ये तो ये हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष झारखंड राजभवन को कब से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था? तो आपको पता होगा कि झारखंड का जो राजभवन है उसे साल में एक बार आम लोगों के लिए, यानी आपके और मेरे लिए खोला जाता है। उस टाइम पे आप और हम झारखंड के राजभवन का दर्शन कर सकते हैं, झारखंड के राजभवन का भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इस वर्ष की बात करेंगे, ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 2023 में झारखंड का जो राजभवन है वो कब से खोला गया था? अच्छा, राजभवन किसे कहते हैं? कई लोग तो अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, सर ये राजभवन क्या है? गवर्नर हाउस। गवर्नर कौन होते हैं? किसी राज्य के राजा होते हैं। झारखंड के राजा कौन है? गवर्नर। अब गवर्नर जहां पे रहते हैं, राजा का भवन, राजभवन, गवर्नर हाउस कहां पे है? रांची में है। तो गवर्नर हाउस यानी राजभवन को कब से आम लोगों के लिए खोला गया था? आप और हम दोनों ही आम लोग हैं, वी आर कॉमन मैन। हम लोग ना ही मुख्यमंत्री हैं, ना ही मंत्री हैं, ना ही राज्यपाल है, ना ही विधायक हैं, हम लोग आम लोग हैं। तो आम लोगों के लिए झारखंड का राजभवन कब खोला गया था? हालांकि अगर आप मंत्री हैं तो आप जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आपके लिए राजभवन खुला हुआ है, लेकिन हमारे लिए खुला हुआ नहीं रहता है। बात सही है? आपके और हमारे लिए राजभवन थोड़ी खुला हुआ है, तो मंत्रियों के लिए है। हमारे लिए साल में एक बार खोला जाता है। इस वर्ष कब खोला गया था? तो 21 जनवरी को खोला गया था। 21 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक झारखंड का जो राजभवन है उसे खोला गया था। किनके लिए? आम लोगों के लिए। ये आप देख रहे हैं झारखंड का राजभवन यानी गवर्नर हाउस, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा भी है, और इसके अंदर आपको बहुत अच्छा गार्डन देखने को मिलेगा। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ये कोई पार्क वगैरह नहीं है, ये झारखंड राजभवन है। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और बहुत खूबसूरत है। साल में एक बार खोला जाता है। अगर आपको मौका मिले तो आप जाएं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है झारखंड राजभवन। तो 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक खोला गया था। यानी इस वर्ष 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक झारखंड का जो राजभवन है, झारखंड का जो गवर्नर हाउस है, उसे आम लोगों के लिए खुला गया था। और आप देख सकते हैं आम लोग इसका भरपूर मजा लेते हुए, आम लोग इसका भरपूर आनंद लेते हुए, सभी लोग इसको घूम रहे हैं, इसकी जो सुंदरता है उसको देख रहे हैं। बहुत सुंदर है, लिटरली बहुत सुंदर है, ठीक है। यहां पे हम घूम चुके हैं लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। आइए, झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन है? जंगल, फॉरेस्ट, वन झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम है? धनबाद, रांची, गुमला, चतरा, क्या होगा सही आंसर? झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम वन है? तो कहां पे है सबसे कम वन? धनबाद में है, धनबाद में। कहां पे? धनबाद में सबसे कम वन है। अगर जंगलों की बात करें
तो झारखंड में सबसे कम जंगल है कहां पे? धनबाद में। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि वन से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो धनबाद की बात करेंगे, ये है धनबाद, आप देख सकते हैं धनबाद। और धनबाद में सबसे कम वन है, पूरे झारखंड में सबसे कम वन कहां पे है? तो वो धनबाद में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था? कोल इंडिया मैराथन, कोल इंडिया मैराथन का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया था? क्या होगा सही आंसर? धनबाद में, रांची में, दुमका में, बोकारो में। क्या होगा सही आंसर? कोल इंडिया मैराथन का जो आयोजन है वो झारखंड के कौन से जिले में किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं। कोल इंडिया मैराथन, कोल इंडिया मैराथन की बात करेंगे तो कहां पे? रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था। डिटेल में अभी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बस आप याद रखें रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए रांची में कहां पे? तो पेन कहां गया? चलिए रहा, रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोहराबादी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इस मैराथन में 5000 से अधिक धावक जो है वो हिस्सा लिए थे। इसमें 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का मैराथन का आयोजन जो है वो किया गया था। इतना आप लोग देखें। सबसे पहले कहा तो रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें 5000 धावक हिस्सा लिए थे और 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का मैराथन का आयोजन किया गया था। अगर बात करेंगे फुल मैराथन 42 किलोमीटर की, फुल मैराथन 42 किलोमीटर में पुरुष में, मेल में अर्जुन टुडू प्रथम आए थे, अनिल कुमार सिंह सेकंड आए थे और कुलदीप सिंह थर्ड आए थे। अगर बात करेंगे फुल मैराथन 42 किलोमीटर की, तो 42 किलोमीटर में अर्जुन टुडू फर्स्ट आए थे, वहीं बात करेंगे अनिल कुमार सिंह की सेकंड आए थे और थर्ड कुलदीप सिंह। मेल में, फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में सैनिका फर्स्ट आई थी, तमसी सिंह सेकंड आई थी और निर्मा बेन भरतजी ठाकुर ये थर्ड आई थी। ठीक है, फीमेल में फुल मैराथन में 42 किलोमीटर में। वहीं बात करेंगे हाफ मैराथन की, 21 किलोमीटर की, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में प्रिंस कुमार फर्स्ट आए थे, मोहम्मद नूर हसन सेकंड आए थे और रंजीत कुमार थर्ड आए थे, मेल में, पुरुष में। और वहीं बात करेंगे फीमेल की, फीमेल में रीमा पटेल फर्स्ट आई थी, नीतू कुमारी सेकंड आई थी, पूनम दिनकर थर्ड आई थी हाफ मैराथन में। तो आप यहां पे डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो बात करेंगे कोल इंडिया मैराथन की, तो आप ये देख सकते हैं कोल इंडिया मैराथन का आयोजन कहां पे? रांची में। कहां पे? रांची में। ठीक है, चलिए झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन है? अभी हम लोग बात किए ना झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम वन है, तो हम लोग देखे धनबाद में, धनबाद में सबसे कम वन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा जंगल है। तो कहां पे सबसे ज्यादा जंगल है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वन है, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वन है। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा। आप ये चार्ट देख पा रहे हैं? आपको ये चार्ट क्लियर विजिबल है? जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप ये देखेंगे चार्ट में ये रहा धनबाद, और धनबाद में टोटल वन कितना है? तो 202। यहां पे आप लोग देखें 202। ठीक है, टोटल कितना वन है? 202। वही बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की, तो आप यहां पे देखेंगे ये रहा पश्चिमी सिंहभूम
और पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम का आप जब देखेंगे तो ये रहा पश्चिमी सिंहभूम। 3835। तो आप यहां पे देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिड डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है टोटल। टोटल देखिए, जैसे धनबाद का देखिए, धनबाद में वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, मिड डेंस फॉरेस्ट है 44 और 158 जो है वो क्या है, वो ओपन फॉरेस्ट है। टोटल 202 जो है क्या है, 202 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 202 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है धनबाद में बन। और वही बात करेंगे 3835 हेक्टेयर में फैला हुआ है कहां पे, पश्चिमी सिंहभूम में। तो जब आप ये लिस्ट देखेंगे तो इस लिस्ट में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वन कहां पे है, पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे कम वन कहां पे है, वो धनबाद में। और ये जो डाटा है ऑफिशियल डाटा है, आप झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये लिस्ट क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, आप अगर अच्छे से सभी डाटा को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप झारखंड के ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हैं। झारखंड के ऑफिशियल साइट में जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरा डाटा मिल जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि झारखंड के कौन से जिले में कितने वन हैं। ठीक है, आपको ये पूरा डाटा मिल जाएगा झारखंड के ऑफिशियल साइट में। तो आप जाके झारखंड के ऑफिशियल साइट में विजिट करें और वहां पे आप जाके डिटेल में अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप लोग इतना याद रखें कि झारखंड के धनबाद जिले में सबसे कम वन है और झारखंड के कहां पे, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वन है। इस लिस्ट को अगर आप क्लियरली विजिबल हो पा रहा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से नोट कर लें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, मिड डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहां पे है, मिड डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहां पे है, ओपन फॉरेस्ट सबसे कम कहां पे है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, घने जंगल, एकदम घने जंगल। सबसे ज्यादा कहां पे, झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा घने जंगल है। ठीक है, अगर बात करेंगे घने जंगल की, तो जब आप यहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा घने जंगल कहां पे है, तो आप जब यहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा घने जंगल आपको देखने को मिलेगा पालामू में, 531। सबसे ज्यादा घने जंगल कहां पे है, पालामू जिले में सबसे ज्यादा घने जंगल है। वही बात करेंगे मिड डेंस फॉरेस्ट, उससे कम घने, उससे कम घने, तो मिड डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, मिड डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मिड डेंस फॉरेस्ट आप यहां पे देखेंगे पालामू में ही मिड डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा है, 1826 हेक्टेयर। देखिए पालामू में ही मिड डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट भी पालामू में सबसे ज्यादा है और मिड डेंस फॉरेस्ट भी पालामू में सबसे ज्यादा है। वही बात करेंगे ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, ओपन फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, पश्चिमी सिंहभूम में ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो आप इस लिस्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस लिस्ट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि ये जो डाटा है, ये डाटा आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस डाटा को देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो डाटा है ये टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, क्लास होने के बाद ये डाटा आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। झारखंड का जो टोटल एरिया है, उस झारखंड के टोटल एरिया में कितने परसेंट एरिया पर जंगल है, झारखंड के टोटल एरिया में कितने परसेंट एरिया में जंगल है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा, जल्द सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या होगा सही आंसर, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। झारखंड का टोटल एरिया कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का।
यही तो झारखंड का टोटल एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। और झारखंड के टोटल एरिया में कितने परसेंट एरिया पर वन है, जंगल है? तो 29.45% एरिया पर। कितना? 29.45% एरिया पर। जो डाटा अभी आपको दिया गया है उसी डाटा में आप जब देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो झारखंड का टोटल एरिया आप यहां पे देख पाएंगे 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का है सबसे लास्ट में। और इसके टोटल कितने परसेंट एरिया पर वन है? तो 29.45% एरिया पर। ये नीचे देखेंगे आप, नीचे में कोई बात नहीं है, अगर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये जो डाटा है वो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डाटा है आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और जितने ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो झारखंड के 29.45% एरिया पे क्या है? वन है। ठीक है, चलिए, रिम्स में कितनी राशि से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहां पे है? रांची में है, आप सभी को पता होगा। तो रिम्स में कितनी राशि से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्लास में बताया गया था। सुबह 5 बजे होती है करंट अफेयर की क्लास, पता है ना आप लोगों को? क्या होगा सही आंसर? रिम्स में 1208, कितना? 1208 करोड़ की लागत से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1208 करोड़, और 1208 करोड़ की लागत से रिम्स में क्या होगा? तो न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड में कुल कितने जिला परिषदों की संख्या है? झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल जिला परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? क्या होगा सही आंसर? जिला परिषद कितने? ऑप्शन ए 24। झारखंड में 24 जिला है, तो जिला परिषदों की संख्या कितनी है? वो भी 24 है। 24 जिला है झारखंड में और जिला परिषदों की संख्या भी 24 है। अच्छा, झारखंड का सबसे कम दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था? झारखंड में सबसे कम दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था? क्या होगा सही आंसर? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? आप में से कितने लोगों को यह पता है कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा है? प्रेसिडेंट रूल झारखंड में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, इन तीनों में से सबसे कम कब रहा है? अरे देखिए, आप यहां पे देखिए, उसके बाद आंसर देखेंगे। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है 19 जनवरी 2009 को। 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि 345 दिनों का रहता है। उसके बाद झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1 जून 2010 को। 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है, और वो जो है 102 दिनों तक रहता है। बात करेंगे तीसरी बार की, तो 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, और यह राष्ट्रपति शासन 176 दिनों का रहता है। तो 345 दिन, 102 दिन और 176 दिन, इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है? 102 वाला। यानी 1 जून 2010 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो झारखंड का सबसे कम राष्ट्रपति शासन वाला दिन था। आप यहां पे जब देखेंगे
तो यहां पे आप देखिए झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में, 2010 में दूसरी बार, 2013 में तीसरी बार। झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा है, ठीक है। और 2010 वाला जो है सबसे कम रहा है, तो आपको डिटेल में बताया गया। चलिए, हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को शामिल किया गया है? अच्छा, क्यूएस रैंकिंग में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो क्यूएस रैंकिंग की बात करेंगे, क्यूएस रैंकिंग में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी आईएसएम धनबाद। क्या होगा? आईआईटी आईएसएम धनबाद। अच्छा, आईआईटी आईएसएम के बारे में कल भी देखे थे हम लोग इसी क्लास में कि अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा आईआईटी आईएसएम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, यही ना देखे थे कल के क्लास में। हमारा लास्ट क्वेश्चन यही ना था कि अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा आईआईटी आईएसएम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग क्या देखें कि क्यूएस रैंकिंग में, ठीक है, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग की बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया है। आईआईटी आईएसएम को ओवरऑल 25वां स्थान दिया गया है। भारत से 34 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए, आईआईटी आईएसएम जानते ही होंगे, आईआईटी आईएसएम के बारे में कल भी बात किए थे और कल के क्लास में भी आईआईटी आईएसएम के बारे में क्या देखे थे कि आईआईटी आईएसएम में अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, यही देखे थे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें कि क्या रहा आप लोगों का स्कोर। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें क्या रहा आप लोगों का स्कोर। अभी हम लोग 15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए, 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, 15 में से कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको पहले से मालूम थे, आपका स्कोर क्या रहा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा। 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताएं। 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा, ये भी कमेंट करें क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा आप लोगों को, क्लास अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दें। चलिए, फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।